नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा अपने इस चैनल स्पिरिचुअल मिरर पे आज फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मलेमास के ऊपर, जिसे पौराणिक भाषा में पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में फिर से एक बार जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे पंडित जी। और आज हम इनसे चर्चा करके आप लोगों के साथ आज ये सारी बात साझा करेंगे कि ये मलेमास, जिसे पौराणिक भाषा में पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसका पौराणिक महत्व और ये क्या है ये मलेमास, आइए बात करते हैं हम लोग। मलेमास, जिसे पौराणिक भाषा में पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वह क्या है? हर एक 4 वर्षों पर 1 महीने की वृद्धि होती है और वह वृद्धि जो है जिस महीने में संक्रांति 2 महीने के अंदर एक बार होता है उसे अधिमास, मलेमास, दुमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। व्यास जी का उक्ति है, शुक्ल पक्ष प्रतिपद आरभ्य अमापर्यंतम यदि संक्रमण न स्यात् सः एव अधिमासः इदम अधिमासः पुरुषोत्तम मासः कथ्यते। तो इसका अर्थ हुआ कि जब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर दूसरे महीने के अमावस्या तक सूर्य की संक्रांति न हो तो उसे अधिमास, दुमास, मलमास कहा जाता है। और इसे पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा गया है कि व्यास का वचन है कि अधिमासः पुरुषोत्तम मासः इति उच्यते, अर्थात यह 1 महीना की वृद्धि यह साक्षात विष्णु का आराधना का द्योतक कहा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष में ऐसे अंग्रेजी में 365 दिनों का महीना होता है, वर्ष होता है और हिंदी में 360 दिनों का होता है। तो 5 दिन की वृद्धि प्रत्येक वर्ष होती जाती है और वह चौथे महीना में देखा जाता है वह 1 महीने के लगभग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, संक्रांति जो है हर जिस तरह से पूर्णिमा हर 1 महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है, पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, उसी प्रकार से सूर्य भी 1 महीने में एक राशि को बदलते हैं और उसे संक्रांति दिन कहा जाता है। कभी 4 वर्षों में कभी कभी देखा जाता है या विशेषकर कहा जाए कि 2 महीने के अंदर एक बार संक्रांति लगती है। तो जब 2 महीने के अंदर मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या के अंदर में संक्रांति न हो तो उसे दुमास, अधिमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। 4 वर्षों में आने वाला 1 महीना ये जो एक्स्ट्रा होता है इसे मलेमास कहा जाता है। मलेमास किस महीने में होता है? मलेमास जब हम सभी जानते हैं कि सूर्य 12 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है और यह विशेषकर देखा गया है 14 तारीख, 15, 16, 17, कभी कभी 13 में भी हो जाता है, लेकिन 13 में भी अंग्रेजी के हिसाब से 12 बजे रात के बाद तो वह 14 ही कहा जाएगा। तो 14 तारीख से 17 तारीख के अंदर विशेष करके सूर्य संक्रांति होता है। वही सूर्य संक्रांति सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में जाने का नाम संक्रांति है। और मुख्य रूप से पूर्णिमा और संक्रांति सूर्य का प्रधान है और पूर्णिमा चंद्रमा का है। ये दोनों जो हैं हमारे अग्नि तत्व और मन तत्व में आते हैं। तो यह 4 वर्षों में होता है, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है। सूर्य की जो गति है वह गति एक तरह से कभी कभी बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी कम जाती है। इसीलिए यह निश्चित तिथि बोलना मुश्किल होगा कि इतनी ही तारीख को संक्रांति होगी। इसीलिए तिथि में कभी 14, कभी 15, 16, जैसे अगले महीने में 17/8 को संक्रांति हुआ था। फिर अगला संक्रांति 17/9 को होगा, 17/10 को होगा। तो 17/10 को होगा, इसका मतलब ये बीच में 2 महीने का अंतर आ गया। और पहले ही कहा कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष प्रतिपद आरभ्य, मतलब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक के अंदर में अगर कोई संक्रांति नहीं होती है, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में नहीं जाता है, तो वही दुमास, मलमास कहा जाता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इसीलिए
यह निश्चित नहीं है कि किस महीने में कब संक्रांति होगी, ये इसका ये होता। और ये दुमास कब लगेगा, तो दुमास तो मुख्यतः कहा ही यह लगभग में 4 वर्षों में यह संक्रांति के कारण दुमास लगता है। जैसे 2023 के श्रावण महीने में फिर दुमास लगेगा, 2027 के जेठ महीने में संक्रांति फिर दुमास लगेगा। तो यह लगभग 4 वर्षों के अंतराल में यह होता है और इसीलिए इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा। संक्रांति के संक्रमण के कारण होता है, इसीलिए 4 वर्षों में कहाँ पर सूर्य जाकर रुक जाएंगे, उनकी गति धीमी पड़ जाएगी और महीना 2 महीने के अंदर संक्रांति होगा। यह तिथि के ऊपर निर्भर करता है। इस मलेमास में शुभ कार्य होता है या नहीं होता है? मलेमास में इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। अधिमासो पुरुषोत्तम मासा इति उच्यते, अर्थात अधिमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसका मतलब है पुरुषोत्तम तो स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं, उनको हम राम कहें, कृष्ण कहें, जो भी कहें। तो पुरुषोत्तम मास में दैनिक पूजा में कोई रुकावट नहीं है, विशेष कोई पूजा नहीं की जाती है। जो दैनिक काम है या आवश्यक है, जैसे कोई श्राद्ध कर्म है या कोई विशेष आयोजन है जो संक्रांति से पुण्यकाल से जिसका निरूपण नहीं है, वह काम ही इसमें दुमास में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु का दान पुण्य स्नान ध्यान, यह सब जो काम है यही पुरुषोत्तम मास में अधिक रूप से, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान विष्णु हैं और विष्णु के निमित्त जो किया जाए वही कर्म इस पुरुषोत्तम मास में किया जाता है। इस मलेमास में यज्ञ अनुष्ठान या घर के वार्षिक पूजा या इस तरह का कुछ भी पूजा पाठ किया जा सकता है? पहले ही कहा जो दैनिक पूजा है उसमें कोई रोक नहीं है। इसके बाद साधारण रूप से और कोई विशेष जो काम है वह किया जा सकता है, लेकिन कोई यज्ञ या कोई विशेष रूप से कोई आराधना, कोई उत्सव मनाना, शुभ काम करना, यह दुमास में अधिमास में निषेध रखा गया है। इस मलेमास का पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व तो पहले ही बताया कि इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। अर्थात 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन जब साल 13 महीने का हो जाए तो वही एक महीना पुरुषोत्तम भगवान के नाम पर में विष्णु के नाम पर जाता है। और हमारा शास्त्र कहता है कि पुरुषोत्तम मास में दैनिक पूजा जप तप में कोई रुकावट नहीं है, जितना किया जाए, लेकिन विशेष कोई अनुष्ठान इसमें नहीं किया जाता है। अब किसी ने अपने घर में 1 महीने पहले आज के तारीख में पूजा किया था, वार्षिक पूजा, और वार्षिक पूजा मतलब उसने अपने गृह प्रवेश किया था, तो क्या इस मलेमास में इस वर्ष वो अपना घर का गृह प्रवेश का फिर से दोहरा सकता है? मतलब वो जो वार्षिक पूजा करता था वो फिर से कर सकता है? जब दुमास लगता है, दुमास का मतलब एक विशेष महीना 2 महीने के बराबर में आ जाता है। जैसे इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष अभी अधिमास चल रहा है, अर्थात इसको अधिक आश्विन मास कहते हैं, अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष है। जब कोई गृहारंभ गृह प्रवेश, आजकल तो विशेष रूप से जन्मदिन या कोई उत्सव लोग अंग्रेजी तिथि के आधार पर बर्थडे के तौर पर मनाते हैं। गृह प्रवेश का भी अपना एनुअल बर्थडे हो जाता है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से हिंदी महीना का जो तिथि है, अंग्रेजी महीना साल 365 का होता है, हिंदी 360 का होता है, इसीलिए अंग्रेजी तिथि और हिंदी तिथि में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यह जो सालाना पूजा का आपने प्रश्न किया, यह सालाना पूजा उसी महीना में होगा। जैसे आश्विन में अगर किसी का शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मान लिया जाए गृह प्रवेश किया किसी ने, तो अभी जो हमारा 17 अक्टूबर से आश्विन शुद्ध शुक्ल होगा, उसी समय में आश्विन शुक्ल, अंग्रेजी तारीख बदल जाएगा, हिंदी तिथि वही आश्विन शुक्ल पंचमी तिथि को उसका सालगिरह मना सकता है। इसीलिए अधिमास को छोड़कर शुद्ध महीना, इसका नियम है कि पहला पक्ष कृष्ण पक्ष शुद्ध होता है और अंतिम शुक्ल पक्ष शुद्ध होता है, बीच में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मतलब दोनों मिलाकर एक महीना दुमास इसको कहते हैं।
इसमें विशेष कोई कार्यक्रम, विशेष कोई पूजा का प्रावधान नहीं रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मलेमास के बारे में, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आपने उसके बारे में हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना कि आपने अगर आज के तारीख में, अर्थात आज 23 तारीख है, 23 सितंबर 2020, आज के तारीख मतलब आज से 1 साल पहले अगर 2019 में इसी तारीख को आपने अगर अपने घर में गृह प्रवेश किया था और आप उसे मतलब जन्मदिन के तरह मनाते हैं, अगर हर साल मनाते हैं, तो आप इस साल उसको इस अंग्रेजी तारीख में नहीं दोहरा सकते हैं, आप उसे हिंदी के तिथि में दोहरा सकते हैं। तो जो शुद्ध आश्विन में होगा, जो शुद्ध आश्विन में किया जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग तिथि को हमेशा कोई भी पूजा पाठ करें तो तिथि का ध्यान रखें और उसी तिथि में अपना कोई भी पूजा पाठ करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी। धन्यवाद धन्यवाद तो धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना मलेमास के बारे में, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो आपको ऐसी ही और जानकारियाँ चाहिए तो हमारे पेज को स्पिरिचुअल मिरर को फॉलो करें और लाइक करें। और हमारा इसी नाम से यूट्यूब पर भी एक चैनल है जिसका नाम भी स्पिरिचुअल मिरर ही है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपके मुताबिक हमें और क्या क्या पूछना चाहिए था पंडित जी से, हमें वो भी कमेंट पे बताएं। हम अगली बार और भी ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारियां करके आप लोगों के सामने नया नया वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।